हेलो स्टूडेंट, हम लोग दर्पण पढ़ रहे थे। दर्पण में हमने देखा था गोलीय दर्पण। कहाँ तक देखा था? गोलीय दर्पण तक, जिसमें गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष देख लिया था, वक्रता केंद्र देख लिया था, वक्रता त्रिज्या देख लिए थे हम लोग, फोकस बिंदु देख लिए थे और फोकस दूरी। उसके अलावा पोल यानी ध्रुव तक हम लोग समझ लिए थे। अब आगे हमको पढ़ना है गोलीय दर्पण के दो प्रकार। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार? दो प्रकार। इसमें पहला है अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं, या अभिसारी दर्पण के बारे में बताइए। तो आपको अवतल दर्पण के साथ साथ इसका नाम भी लिख याद रखना है। क्या? अभिसारी दर्पण। कभी कभी ये दोनों नाम पूछकर आपका इंग्लिश नाम पूछ देता है। इंग्लिश में लिखल तो रहे चाहे ना रहे, हिंदी में लिख देगा इसको कॉनकेव मिरर। समझ रहे हैं? कॉनकेव। तो तीनों नाम को आपको याद रखना है। तो नाम कैसे याद रखना है देखिए, हम समझाते जाएंगे और याद करने का तरीका भी आपको बताते जाएंगे। तो अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण इस तरह बनता है। अवतल दर्पण में जब गोलीय दर्पण के किसी भाग के बाहरी, गोलीय दर्पण के किसी भाग के बाहरी भाग को रजित कर दिया जाए या कलई कर दिया जाए। ये जो हम डैश दे रहे हैं इस तरह का छायांकित कर रहे हैं, मतलब बाहर से इसको क्या किया गया है? कलर किया गया, बाहर से पेंट किया गया। ये हमको आपको समझा दिया है क्या चीज़ के कलर चाहा जाता है। तो बाहर से जब कलई कर दिया जाए, गोलीय दर्पण के जब बाहरी भाग को कलई कर दिया जाए तो इससे अवतल दर्पण का निर्माण होता है। किस का निर्माण होता है? अवतल दर्पण का। इसको एक और परिभाषा हम बोल सकते हैं, जब किसी दर्पण का, जब गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उसे कहते हैं जहाँ से प्रकाश टकराकर वापस लौटता है। तो जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, जैसे यहाँ से कलई कर दिया गया, पीछे से कलई किया है, तो इसका परावर्तक सतह किधर से होता है? इधर से, मतलब इधर से प्रकाश जाएगा और लौटकर इधर आएगा। तो इसका परावर्तक सतह ये क्या है? धंसा हुआ है, अंदर की तरह देखिए धंसल है, अंदर की तरह धंसा हुआ है। तो जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो उसे क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। दो बात हो गया, दो तरह से आप परिभाषा इसका दे सकते हैं। एक, जब किसी गोलीय दर्पण का बाहरी भाग रजित कर दिया जाए। गोलीय दर्पण जो होता है उसका बाहर किसी गोलीय दर्पण के किसी एक भाग को, जैसे गोलीय होता है ना, इसके कहीं से आप काट लीजिए और इसके बाहर आप रजित कर दिए, यहाँ से यहाँ काटिए कहीं, आप बाहरी रजित कर दे रहे हैं, तो ये अवतल दर्पण का निर्माण होगा। कैसे होगा? एक तो ही परिभाषा हो गया। दूसरा हुआ जब किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह, क्या? परावर्तक सतह धंसा हुआ हो तो उसे कौन सा दर्पण कहेंगे? अवतल दर्पण। इसी को अभिसारी कहेंगे। अब नाम देखिए अभिसारी कैसे याद रखेंगे। गोलीय दर्पण होगा तो इसके बीच में कहीं ना कहीं इसका पोल होगा। क्या होगा? पी, जिसको ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण जब बना है, गोल किसी खोखले का है, किसी गोल खोखले का भाग है, तो इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा कि नहीं? तो मानिए समझिए हम यहाँ पर केंद्र लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? ई केंद्र, सी। केंद्र को किससे लिखा जाता है? सी। तो केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाले अक्ष को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। लाइन हम सीधा खींच दे रहे हैं, प्रधान अक्ष कहते हैं। तो ई सी हो गया। सी और पी के बीच में मध्य में एफ होता है। ई हम आपको यानी वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध हम बता दिए हैं। तो आधा होता है, ये अब हमको बता दिए हैं। मुख्य अक्ष के, ई क्या हुआ? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें कोई आए
मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें कोई आए, आने के बाद ये परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरता है। कहाँ से होकर गुजरता है? फोकस से। तो ये समझिए प्रकाश की किरण थी, आई लौट रही फोकस से गुजर रही है। उसी तरह कहीं से भी इधर से अगर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो ये भी कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। इधर से किरण गई, इधर फोकस से गई। इसके अलावा एक दो और बना सकते हैं, एक दो और बनाते हैं। देखिए रेड से हम बना रहे हैं। जैसे यहाँ से एक प्रकाश की किरण आई, ये भी गुजरेगी तो कहाँ से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। इधर से कोई किरण गई, ये भी कहाँ से होकर गुजरेगी? फोकस से गुजरेगी। हम जब प्रकाश के चलने के आधार पर बताए थे, तो एक बताए थे जब कोई प्रकाश निकलता है और प्रकाश स्रोत से निकले प्रकाश, निकलने के बाद प्रकाश स्रोत से निकलने के बाद किसी एक बिंदु पर, किसी एक बिंदु पर किसी एक बिंदु पर आके इकट्ठा हो, एक बिंदु पर इकट्ठा हो, तो उसे क्या कहते हैं? अभिसारी किरण कहते हैं। किरण के प्रकार में बताए थे ना, अभिसारी किरण, अपसारी किरण, समानांतर किरण। तो किरण के प्रकार में तो ये भी तो किरण के प्रकार ही हुए। तो देखिए यहाँ से जब लौट रहा है दर्पण से परावर्तित होकर, ये जो दर्पण का परावर्तक सतह है, यहाँ से ई लौटा, यहाँ से ई लौटा, यहाँ से ई किरण लौटा, यहाँ से ई किरण लौटा। लौटने के बाद देखिए एक बिंदु पर आ रहा है, एक बिंदु पर आ रहा है, तो अभिसारी किरण कहते हैं। तो अभिसारी दर्पण का बात है, तो अभिसारी दर्पण नाम याद हुआ। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आती सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक बिंदु पर यानी फोकस पर, कहाँ पे? फोकस पर एकत्रित होती है, कटती हुई होती है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? अभिसारी कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी दर्पण। ये बात आपको समझ आ गया होगा। तो अभी हम लोग ने अभिसारी दर्पण के समझ लिए। अब समझिए उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। जब किसी उत्तल दर्पण के, जब किसी गोलीय दर्पण में, गोलीय दर्पण के किसी भाग के बाहरी भाग के अपेक्षा आंतरिक भाग, कौन सा भाग? जब किसी गोलीय दर्पण के आंतरिक भाग को रजित कर दिया जाए, आंतरिक भाग को रजित कर दिया जाए। ऐसे समझिए गोला था, इसका गोला का गोल होता है अंदर पुके, वृत्त खींचा गया है सर्किल, तो अंदर पुके नहीं होगा, तो इस तरह पूरा सर्किल होगा। क्या होगा? इस तरह सर्किल होगा। तो इसके अंदर वाला ये क्या होगा? अंदर वाला भाग कलई किया गया है, तो इसका परावर्तक सतह बाहर वाला हो जाएगा, यानी यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगी, अपरावर्तित होगी। तो जब किसी खोखले गोलीय के दर्पण का जब आंतरिक भाग परावर्तित कर दिया जाए, तो उससे उत्तल दर्पण का निर्माण होता है। या इस तरह कहते हैं, जिस खोखले दर्पण का परावर्तक सतह का है, परावर्तक सतह उभरा हुआ है, परावर्तक सतह उभरा हुआ है, यानी बाहर निकला हुआ। देखिए इस तरह कोना है, इस तरह है, इसका परावर्तक सतह क्या है? बाहर पुके निकलल है। क्या है? बाहर पुके निकलल था। वहीं इसमें देखिएगा तो इसका परावर्तक सतह अंदर पुके धसल था, इसमें क्या है? अंदर पुके धसल है, और इसका परावर्तक सतह बाहर पुके फेंक दिले है। बात समझ आया? अब इसका केंद्र कहाँ होगा? इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा इधर। जैसे इसको केंद्र को समझिए कि यहाँ पे केंद्र है सी, है सी। तो मध्य बिंदु ई हो गया, सी हो गया। दर्पण के मध्य बिंदु को पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल, पी। सी और पी के बीच के भाग को एफ, बीच में एक बिंदु एफ होता है, यानी फोकस होता है। क्या होता है? फोकस होता है। अब जैसे इसका परावर्तक सतह है, तो इसको समझ लिख दीजिए कि मुख्य अक्ष बाहर निकाल देंगे, क्या है? तो हम किसी वस्तु को इधर रखेंगे, अच्छा प्रकाश का भी इधर करेंगे, तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फैल जाए। क्या हो जाए? फैल जाए, तो उसको क्या कहेंगे? अपसारी। वही बात जैसे देखिए, जब हम लोग किरण पढ़ रहे थे, अभिसारी किरण, अपसारी किरण, अभिसारी किरण तो समझ लिए, अपसारी किरण, अपसारी किरण में ये था
कि किसी प्रकाश स्रोत से निकली किरणें फैलती चल जाए, क्या हो जाए, फैलती। इसको हम समझाए थे। अप मतलब क्या होता है, ऊपर, और ऊपर मतलब यानी बाहर की तरफ भागते जा रहा है, बाहर की तरफ क्या हो रहा है, भागते जा रहा है। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसमें ले रहे हैं कोई प्रकाश की किरण है, ये दर्पण से टकराई, दर्पण से, अब परावर्तित होकर देखिए ई जब इधर टकराई, ये मुड़ा हुआ है तो ये कहाँ जाएगी, इधर पर निकलेगी, कहाँ निकलेगी, इधर। उसी तरह इधर देखिएगा, ये क्या निकलेगी, इधर आएगी, जाकर इधर आ जाएगी। दूसरा अगर तो समानांतर जाएगा तो ये भी इधर चल जाएगा, इधर समानांतर जाएगा तो क्या जाएगा, ये भी इधर चल जाएगा। तो इस पर कोना है, इस तरह मुड़ल हुआ है, इस तरह का हुआ है, मुड़ा हुआ है। इस पर प्रकाश जाएगा तो इधर थोड़े मुड़ेगा, जिससे धौसल होगा उधर में तिरछा भागेगा, बात समझे। तो यहाँ पर प्रकाश की किरणें एक जगह इकट्ठा ना होकर फैलते जा रही है, क्या हो रही है, फैलते जा रही है। तो इसलिए उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहेंगे। अभी फैलते जाएगी तो ये आपको कहीं ना कहीं पीछे जब इसको बढ़ाइएगा तो ये लगेगा कि कहीं ना कहीं एक जगह से निकल रही है। तो ये जाती है, समानांतर किरणें जब भी निकलती है तो ये फोकस के पास जाती है। परावर्तन के बाद कहाँ से, या तो फोकस पर होकर निकलेगी या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तीर दे रहे हैं इधर से, मतलब डर से देते हैं पीछे की तरफ, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश किरणें या तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी, निकलती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए यहाँ से लग रहा है दोनों किरणें अलग अलग, इधर के किरण इधर इधर फैल रही है। तो इसलिए फैल मतलब अपसारी, अपसारित हो रही है, तो इसलिए अपसारी दर्पण कहते हैं। यहाँ पर क्या हो जाता है, परिवर्तन के बाद एक जगह कट रहा था तो इसको क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण का। आशा करते हैं कि आप दर्पण के दोनों परिभाषा भी समझ गए होंगे। इसका भी दो परिभाषा बता दिए, इसका भी दो परिभाषा। ऐसे में इसका PDF के रूप में हम टेलीग्राम पर भेज देंगे आपको। उसके बाद समझ गए नाम, नाम तीनों याद रखना है। कॉन्वेक्स मिरर, इसका कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। अवतल को क्या कहते हैं, कॉनकेव। अब हमको पढ़ना है इसमें कि दर्पण से क्या कहेंगे, दर्पण से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से कुछ गुजरने वाली किरणें, कुछ गुजरने वाली किरणें, क्या पढ़ना है, कुछ गुजरने वाली किरण। इसको मिटा दे, अब इसको नहीं पढ़ना है। अब हम आगे देख रहे हैं इसमें किरण कहाँ कहाँ से गुजरता है, स्थिति हम देख रहे हैं। जैसे मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरण आती कहिए चाहे आपतित कहिए, क्या कहिए, माने आ रही है, क्या कहिए, आपतित किरण। तो ये देखिए अवतल दर्पण, ये समझा दिए अभी थोड़ा ना, उसका ये अवतल दर्पण, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, अभी समझाएं थोड़ा देर पहले। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में होगा। उत्तल दर्पण यानी अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष होगा और उत्तल दर्पण में भी समानांतर आती किरणें, जैसे अवतल दर्पण हुआ। मध्य बिंदु P दर्पण का, आई हो जाएगा C, बीच में F। मुख्य अक्ष ई हो गया, इसको क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष।
मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश किरणें, ये हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर, यानी प्रत्येक जगह दूरी समान है। परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद एफ से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है? एफ से। याद रखिएगा आपको। तो अवतल दर्पण में ये होगा, इस तरह आके गुजरेगी, एफ से होकर गुजरेगी। वहीं उत्तल दर्पण में देखिएगा, तो इसका सी पीछे होगा, क्या है तो सी इधर से बना है, ये हो जाएगा पी, इधर हो जाएगा समझिए सी, बीच में फोकस बिंदु, क्या हो जाएगा? फोकस बिंदु। तो मुख्य अक्ष हम इधर बढ़ा सकते हैं, क्या है तो प्रकाश की इधर वस्तु हम इधर रखेंगे, प्रकाश इधर से जाएगा। बात समझ आ रहा है? दर्पण के सामने नहीं होता है, इधर दर्पण ई सामने है। बात समझ आएगा? तो यानी केंद्र के समान ही आ रहा है, लेकिन इसका केंद्र पीछे चल जाएगा। तो हम दर्पणवा के पीछे वस्तु को थोड़े रखेंगे, फोड़ कर रखेंगे, बाहर रखेंगे। दर्पण के कहाँ रखेंगे? बाहर। तो मुख्य अक्ष यहाँ पे, तो यहाँ पे प्रकाश की किरणें आएगी, प्रकाश के किरणें आएगी, तो परिवर्तित होकर इधर चल जाएगी। अभी थोड़ा देर पहले इसको हम समझा दिया। तो मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरणें जो परिवर्तित होती है, मुख्य अक्ष से आती प्रकाश की किरणें परिवर्तित होती है, तो या तो ये फोकस से होकर गुजरेगी, ना तो फोकस से आती हुई महसूस होगी, फोकस से आती हुई महसूस होगी, यानी आभास होगी। क्या होगी? आभास होगी। यानी ये जो परिवर्तित हो रहा है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाइएगा, तो ये कहाँ जाएगा? फोकस से लग रहा है कि निकलेगा। इसी तरह दूसरा भी किरण खींच सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि एक ही को खींच सकते हैं, एक हम खींच के बता रहे हैं। अभी 2-3 को तो खींच के बतेबे किए थे। ऐसा भी खींच सकते हैं, जैसे यहाँ से वो खींच दिए तो इधर चल जाएगा, निकलेगा नहीं इधर से। तो ये भी कहाँ से लगेगा? लग रहा है कि फोकस से आ रहा है, थोड़ा तिरछा हो जा रहा है। हम प्रकाश से तो स्केल धर के खींच नहीं रहे हैं, लेकिन आप जब भी स्केल धर के खींचिएगा तो यहीं से मिलाइएगा फोकस से। इसको जब तिरछा कीजिएगा तो यहाँ से इधर एफ से इस जहाँ तक जिस दर्पण के जिस बिंदु पर किरण आकर टच कर रही है, वहाँ आप डॉट से मिलाइएगा और उसके बाद रेखा पूरा किरण पूरा खींचिएगा। तो आपका ये हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण, यानी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाके गुजरता है। ये पहला नियम हुआ। ये क्या हुआ? पहला नियम हो गया। वहीं इसके भी एक और पढ़ना है। ये तो हो गया दूसरा। अब दूसरा इसमें देखिए, फोकस से आती किरण, फोकस की दिशा में, फोकस की दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण। अब फोकस की दिशा में कैसे होगा समझिए, इसको हम सिर्फ यहीं मिटा दे रहे हैं। दोनों दर्पण का तो यूज होगा ही, अवतल और उत्तल। देखिए फोकस से कोई किरण हम गुजारा, ऐसा किरण हम खींच रहे हैं कि जो फोकस से होकर गुजरे, फोकस से होकर गुजरे। अब जैसे समझिए कि हम यहाँ से एक किरण इधर से खींच दे रहे हैं, इधर से खींच दे रहे, ये फोकस से होकर गुजरेगी। अब फोकस से होकर गुजरेगी तो कहीं ना कहीं दर्पण पर टच करेगी, दर्पण पर टच करेगी नहीं, दर्पण से टच करने के बाद ये परावर्तित होगी। अब परावर्तित होगी तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी। कहाँ चलेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। थोड़ा तिरछा हो गया, ये लेटर लिखे थे इसलिए। मुख्य अक्ष के किधर चलेगी? समानांतर। यानी जो पहला था मुख्य अक्ष के समानांतर आती किरणें फोकस से होकर गुजरती है, वहीं ये उल्टा हो गया। फोकस से आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी। किसके अंतर चलेगी? मुख्य अक्ष के समानांतर। तो ये प्रकाश के किरण आने का ये दूसरा हो गया ना। इसी तरह इसमें देखिएगा तो हमको फोकस से होते हुए किरण को देखना है, फोकस से। यानी अब ऐसा हम किरण यहाँ पर डाल रहे हैं कि जो फोकस से होकर गुजरे, फोकस से होकर गुजरे। ये आगे बढ़ेगा तो कहाँ जाएगा?
फोकस पर जाएगा। कहाँ जाएगा? फोकस पर जाएगा। तो इधर पीछे दर्पण के पीछे जाएगा तो डॉट डॉट में दिखाएंगे। तो जैसे दर्पण से फोकस से जाता हुआ किरण में भेजेंगे तो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगा। मुख्य अक्ष के समानांतर। देखिए ये तीर जो दे रहा है ना, इसका मतलब ये आ रहा है, और ये तीर दे रहा है ना तो इसका मतलब इधर दिशा है। तीर की दिशा किधर है? इधर है। तो इधर मतलब जा रहा है। वहीं देखिए यहाँ पे तीर इधर आ रहा है, आज लौट रहा है इधर। बात समझ आया? तो एक ही नहीं, इस पर दूसरा और भी खींच सकते हैं। जैसे हम मान के चलिए यहाँ से कोई फोकस खींचे, क्या कहिए, यहाँ से हम फोकस के एक दूसरा किरण डाल दे रहे हैं। जैसे हम यहाँ से फोकस के डाल रहे हैं, ये फोकस से होकर गुजर रहा है। फोकस होकर दर्पण के किसी बिंदु पर जाएगा, और दर्पण से जिस बिंदु पर जाएगा वहाँ से ये लौटेगा तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर लौटेगा। क्या लौटेगा? मुख्य अक्ष के समानांतर। उसी तरह यहाँ भी दूसरा खींच सकते हैं। तो ये हमारा हो गया दूसरा नियम। कौन सा नियम हो गया? दूसरा नियम। अब किरण के एक और तरीका से गुजर सकता है, जब किरण वक्रता केंद्र से गुजरे। कहाँ से गुजरे? वक्रता केंद्र। तीसरा किरण का गुजरने का तरीका सुनिए। वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण। वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण, यानी किरण कहाँ आएगी? वक्रता केंद्र में। तो अवतल दर्पण में भी स्थिति देखेंगे और उत्तल दर्पण में भी स्थिति देंगे। तो ये किरण तो पहले वाला के हिसाब से था, दर्पण हम ना मिटा रहे हैं, तो दर्पण का प्रत्येक जगह हमको जरूरत है, तो ये हम किरण मिटा दिए। क्या किए? किरण मिटा दिया। ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस। बोला है कि जब वक्रता केंद्र की दिशा में जब कोई किरण आ रही है, वक्रता केंद्र की दिशा में, यानी वक्रता केंद्र से होकर जब किरण गुजरे तो परावर्तन के बाद वो कैसे रिटर्न मारेगा, यानी परावर्तित होकर किस दिशा में जाएगा, ये हमको जानना है। तो वक्रता केंद्र के दिशा में आती किरण, वक्रता केंद्र की से होकर गुजरने वाली किरण, वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली किरण परावर्तन के बाद सेम वक्रता केंद्र पर लौट जाएगी। अब समझिए कैसे। जैसे हम यहाँ एफ को थोड़ा ऊपर लिख दे रहा हूँ, कहते किरण गुजरना है एफ। जैसे हम यहाँ से वक्रता केंद्र से एक किरण हम गुजार रहे हैं, वक्रता केंद्र से होकर एक किरण हमको गुजारे, किरण जाके दर्पण पर कहीं टच करेगा, दर्पण पर टच करेगा। तो ये वक्रता केंद्र से जैसे टच करेगा, तो वक्रता केंद्र से जब किरण कोई गुजारा जाता है तो ये अवतल दर्पण में देखा गया है कि उसी पथ पर ये रिटर्न मार देगी, उसी पथ पर रिटर्न मारेगी। ये तीर किसका दिखा रहा है? लौटती किरण का। किसका दिखा रहा है? लौटती किरण, यानी इधर से जाएगी और इधर से फिर लौट जाएगी, यानी वक्रता केंद्र से होते हुई जाके लौट जाती है। ये बात समझ आया? अब देखिए उत्तल दर्पण में तो हम एक यहाँ पर किरण ऐसा मारेंगे, ऐसा किरण गुजारेंगे कि जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। तो इसको आगे बढ़ाइएगा तो ये लगेगा इधर, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे। तो वक्रता केंद्र के जब समानांतर जब कोई किरण जाएगी तो इसी पर ही क्या हो जाएगा? इसी वेव पर ही लौट जाएगी, इसी पर लौट जाएगी। ये उत्तल दर्पण में हो गया, दोनों स्थिति हो गया, समझ गए? 2 गो एक 3 गो। अब कौन सा स्थिति पढ़ना है? चौथा। कौन सा पढ़ना है? चौथा। ध्रुव की दिशा में। किस दिशा में? ध्रुव की दिशा में। अब कोई किरण ध्रुव की दिशा में आए, ध्रुव की दिशा में, ऊपर वाले लिखा हुआ दिख रहा है जी, हम एक बाइक लिखते जा रहा है, ओह छूट गया है। अच्छा समझिए, हम बोलते जा रहे हैं ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, ये क्या लिखे हैं? सुनिए, यहाँ पर हम लिखे हैं ध्रुव की दिशा में आपतित किरण।
देखिए 3 को जो समझाया है ना उसमें थोड़ा कट गया है ऊपर, वीडियो हम ना देखे थे, लेकिन बोले तो हैं, आप देख लीजिएगा, बोले हैं और समझाए भी है। अब कह रहा है कि किरण एक आपको ऐसा गुजरना है कि अगर कोई किरण ध्रुव पर, कहाँ से, ध्रुव के दिशा में आए, यानी ध्रुव पर जब टकराए तो किरण कैसे परावर्तित होगा, किरण कैसे परावर्तित होगा। यहाँ हम लोग सीख रहे हैं किरण का परावर्तन, बात समझ आया, किरण का परावर्तन। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों में जब हम किरण, चल रहा है जी, तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, सॉरी। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि किरणें, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों स्थिति में जब किरण जब गुजरेगी तो परावर्तन के बाद वो अपना दिशा कैसे रखेगी। तो अब यहाँ बोला है ध्रुव से जब किरण गुजरे, कहाँ से गुजरे, ध्रुव से गुजरे, तो पोल यहीं होता है जी, दर्पण के मध्य भाग क्या होता है, पोल होता है, यहीं पोल है, क्या है, पोल। तो कह रहा है कि किरण जब पोल से होकर गुजरे, देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं, अगर हम एक किरण ले रहे हैं, ये किरण पोल पर आए, कहाँ है, पोल पर, तो परावर्तन के बाद इधर गुजरेगा। समझिए कैसे, जितना ये काम करेगा लंब का, जितना मुख्य अक्ष के साथ इसका कोण बना होगा, जितना डिग्री का कोण बनेगा उसी डिग्री के साथ ये परावर्तित हो जाएगा, उसी के साथ क्या हो जाएगा, ये परावर्तित हो जाएगा। बात समझ आए। तो इसमें भी होगा, पोल यही होगा, इधर से किरण में आएगी तो ये परावर्तित हो जाएगी। आपतन कोण आई से दिखाया जाता है, किससे, आर से, यानी यहाँ पर आई बराबर होगा किसके, आर के। आपतन कोण ई काम करेगा, आई करेगा आर, तो यहाँ भी आई बराबर होगा किसके, आर के, किसके, आर के। हम लोगों ने अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों अच्छी तरह से समझा। उसके बाद अवतल दर्पण उत्तल दर्पण से विभिन्न स्थितियों में आती किरणें, आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद किस दिशा में लौटेगी उसको समझा। अब आगे हमको इसमें पढ़ना है दोनों दर्पणों में, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। अलग अलग जगह पर प्रतिबिंब रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अगला वीडियो में हम अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पढ़ाएंगे, अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब पढ़ाएंगे।